हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी का वीडियो सॉल्यूशन, ये जो एक नया पैटर्न मैंने सोचा है उसको हम लोग धीरे धीरे करके अपलोड करना अब स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्लास 12 से स्टार्ट करते हैं ताकि उन बच्चों का जिनका भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है उनको ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, वो जल्दी फ्री हो जाएं बोर्ड एग्ज़ाम के टेंशन से। इसलिए तो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 जिससे एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको सबसे पहले उसका एक एक प्रॉब्लम का हम लोग वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए तो बहुत सारे ऐप्स हैं, आप गूगल वगैरह पे भी सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे सॉल्यूशन इसके अवेलेबल हैं और मिल जाएंगे आपको। लेकिन वीडियो सॉल्यूशन, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन कहीं अवेलेबल नहीं है बाबू। तो वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि वीडियो सॉल्यूशन हो सकता है कहीं मिल जाए, बट मेरे इस चैनल पे आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, एक्सरसाइज का भी और एडिशनल एक्सरसाइज का भी, और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी प्रॉब्लम्स का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड होगा। और एक एक प्रॉब्लम के एकदम डीप तक, तह तक घुस के हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, एकदम कंप्लीट खंगाल के सॉल्व करेंगे उसको। इस चैप्टर में जो फार्मूला यूज़ होने वाला है उसको मैंने आपको लिख दिया है, आप इसको नोट कर लें। और बाकी ये कैसे आया नहीं आया इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल पे जो मॉडर्न फिजिक्स का थ्योरी लेक्चर है आप उसको पढ़िए। उसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन दिया गया है, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया गया, कंप्लीट थ्योरी वहाँ पर है, आप उसको वहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन, कभी भी फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो E बराबर एच म्यू या एस सी बाई लेमडा यूज कर लो। अगर आप यहाँ E बराबर एच म्यू और एस सी बाई लेमडा को थोड़ा कंपेयर करके देखें तो ये जो म्यू है वो सी बाई लेमडा हो जाएगा। सी आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेमडा आपका वेवलेंथ हो जाएगा। अगर मोमेंटम निकालना है फोटोन का तो E बराबर एम सी स्क्वायर आपने पढ़ा है, इस एम सी स्क्वायर को आप चाहें तो एम सी इंटू सी भी लिख सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा P बाई सी, है ना, क्योंकि एम सी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम है तो यहाँ सी है, E बराबर पी सी। अब सोचो E की जगह आपने यूज कर लिया एच सी बाई लेमडा और पी सी, तो सी से सी कैंसिल आउट, तो मोमेंटम बराबर एक फार्मूला क्रिएट हो गया एच बाई लेमडा। बाकी आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। यहाँ एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और म्यू नॉट जो है वो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्लियर, म्यू नॉट जो है वो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और एच म्यू नॉट, पूरे एच म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रीशोल्ड एनर्जी। यहाँ देखो, जब एच म्यू था तो एनर्जी, अगर म्यू नॉट है तो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एच म्यू क्या है, एनर्जी है, जिसमें म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर म्यू नॉट थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो एच म्यू नॉट क्या हो जाएगा, थ्रीशोल्ड एनर्जी हो जाएगा, है ना। तो वहाँ से काइनेटिक एनर्जी को आप चाहें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ एम भी मैक्सिमम स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी के टर्म में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो जो ये जो एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी ही, और एनर्जी ही है तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान सकते हैं इसका यूनिट। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन रहे क्वेश्चन में, स्टॉपिंग वोल्टेज गिवन रहे क्वेश्चन में, कट ऑफ वोल्टेज भी अगर गिवन रहे क्वेश्चन में तो EVS, स्टॉपिंग वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज को हम लोग VS से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में V0 से भी डिनोट किया गया है, तो आप EVS लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका जूल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से आप नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड या रेट ऑफ फोटॉन्स, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ फोटॉन्स, कभी भी फिजिक्स में अगर रेट वर्ड का यूज़ करे तो समझ लेना है कि वो आपसे कह रहा है, ये वर्ड अगर कभी भी पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी आता है, जैसे आप लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप डिस्प्लेसमेंट में टाइम से भागा देते हैं, वेलोसिटी आता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी में टाइम से भागा देते हैं, एक्सेलरेशन आता है। तो इसी तरह से कहीं पर भी रेट आ रहा है ना फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में, तो मतलब साफ है आपको उसको टाइम के साथ रिलेट करना है। मेरे हिसाब से रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो या क्वेश्चन के टेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए तो आप सीधा समझिए कि अगर रेट वर्ड आया तो उस क्वांटिटी में आप या तो टाइम से डिवाइड कर दो या टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपको हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया निकालना है तो φE/E, यानी कि ये जो φE है इसको एनर्जी फ्लक्स बोलते हैं। और अगर एच म्यू नॉट देखें तो एच म्यू नॉट को फाई भी बोलते हैं, और ये जो फाई होता है इसी फाई को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, इसी फाई को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन।
ठीक है। तो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वल टू आप लिख सकते हैं P/E। ये जो P है वो पावर है और ये जो है वो E है वो एनर्जी है। इन सभी चीज़ों का ये फार्मूला को हमने डिराइव किया है अपने थ्योरी लेक्चर्स में, आप उनको भी प्रीफर कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन का तो 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो एंगस्ट्रॉम। और ये जो भी है ये इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं या आप वोल्टेज इसको बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये सारा फॉर्मूला को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अभी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग यहाँ से धमाकेदार शुरुआत करते हैं और अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 का मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर नंबर 11 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या बक रहा है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 बक रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ। आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है और मिनिमम वेवलेंथ निकालना है। किसका? तो ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर साफ लिख दिया 30 किलो वोल्ट, यानी कि आपको वोल्टेज दे दिया। वोल्टेज कितना दे दिया? 30 किलो वोल्ट। तो 30 किलो वोल्ट का मतलब हो गया यहाँ से जो आपको वोल्टेज है वो दे दिया है 30 × 10⁻³ वोल्ट। ये आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, 10⁻³ वोल्ट आपको ऐसा दे दिया गया। आपसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन हम नहीं लिख सकते। क्वेश्चन अब जितना एनसीईआरटी के हर चैप्टर में क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन को बाबू अगर लिखें और फिर सॉल्व करें तो लंबा समय लगेगा। इसके लिए क्या करें, आपके पास एनसीईआरटी बुक सबके पास अवेलेबल है, ऐप अवेलेबल है, गूगल वगैरह पे आप ढूंढ सकते हैं एनसीईआरटी बुक, अगर नहीं भी है तो ठीक है। तो क्वेश्चन आप वहाँ से देख ले, या बुक ऐसे ये जो बुक है ये बुक आप ले लें कहीं से भी, बुक स्टॉल से या जहाँ से मंगाना मंगा लीजिए और फिर इसको अपना हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ। अब यहाँ पर क्या बोला? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ देखिए हमने पढ़ा E = hμ। ये फार्मूला हम क्यों लगाए? तो इसमें लिखा है एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो जो फ्रीक्वेंसी निकालना है तब क्या करेंगे? E = hμ। फ्रीक्वेंसी किस में आ रहा है? इस फार्मूला में फ्रीक्वेंसी आ रहा है, इसलिए हमने लगा दिया E = hμ। और कोई भी जो एनर्जी होता है उसका यूनिट मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर hμ। यहाँ से म्यू निकालना है तो हम यूज करेंगे EV/h। अब यहाँ देखो म्यू बराबर आ गया इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू जो वोल्टेज दिया है वो दिया है 30 × 10⁻³ ठीक है। और h का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6.636 × 10⁻⁻34। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7.24 × 10⁻18 हर्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज में, तो 7.24 × 10⁻18 हर्ज ये जो फ्रीक्वेंसी है वो क्रिएट होकर के आ जाएगी। तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको बोला मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए, तो यहाँ देखिए ये A हो गया। मिनिमम वेवलेंथ निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, म्यू बराबर जो फार्मूला है वो है C/λ। ऐसे भी मिनिमम ही होगा वेवलेंथ, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम निकाले हैं आप। अगर ये मैक्सिमम है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है C, तो लैम्डा को हर हालत में मिनिमम होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी लैम्डा का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। वो इसीलिए कि जो म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, लैम्डा का। तो अब क्या करेंगे, म्यू बराबर C/λ। तो यहाँ से आ गया लैम्डा बराबर C/μ, और C की वैल्यू है 3 × 10⁸, और जो म्यू आया है वो आया है 7.24 × 10⁻18। इस तरह से जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 0.0414 × 10⁻−10 मीटर। आप इसमें से एक 10 को निकाल के नीचे ले आइए तो ये बन जाएगा 0.414 × 10⁻−9 मीटर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू हो गई 0.0414 × 10⁻−9 को हम लोग लिख सकते हैं नैनो, ठीक है। 10⁻9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू हटा दीजिए, नैनोमीटर। एक ये आप इसको सॉल्व इस तरह से कर सकते थे, कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल। वर्क फंक्शन, सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन आपको दे दिया कि वर्क फंक्शन दे दिया है कितना, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दे दिया।
आपको बोल रहा है वेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ज, जब 6 × 10⁻14 हर्ज के फ्रीक्वेंसी का लाइट, वेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ज, इस फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरता है मेटल सरफेस पर, तो फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। फोटो इमिशन यानी कि उस फोटोन के कारण जो है इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है और मैक्सिमम स्पीड भी निकालना है। तो आ जाइए, जब भी आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में, तो हम क्या लगाते हैं, आइंस्टीन्स थ्योरी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाते हैं। उसका फार्मूला हमने देखा hμ - hμ0। अब यहाँ देखो hμ है ना, hμ - hμ0, यही hμ0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये बराबर होता है वर्क फंक्शन के। ये रहा वर्क फंक्शन। hμ को क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए h जो है उसका होता है वैल्यू 6.636 गुने 10⁻−34 गुने फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, तो दिया है 6 × 10⁻14 बट्टा 1.6 × 10⁻−19 -2.14, ठीक है, -2.14। आपने ऐसा क्यों किया, यहाँ देखो हम ऐसा इसीलिए किए क्योंकि ये जो hμ0 है, ये जो वर्क फंक्शन है वो हमारा किस में दिया है, ये जो hμ0 है, ये जो वर्क फंक्शन है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो किस में दिया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होना पड़ेगा। आप केजी में से मीटर को नहीं घटा सकते, 2 kg - 1 मीटर ऐसा नहीं हो सकता। सेम यूनिट को ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर hμ को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना पड़ेगा, और जो h है उसको तो आप पुट किए हैं 6.636 × 10⁻34 जूल सेकेंड, तो ये तो जूल है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे बनाएं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल बनाना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरह जब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना होगा तो डिवाइड करेंगे सेम क्वांटिटी से 1.6 × 10⁻19, ठीक है। तो अब उसका इस्तेमाल करके जब आप इसको कैलकुलेशन करिएगा बाबू, तो ये आ जाएगा आपको 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये एक आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कि आप स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकालिए। तो हम जानते हैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल का फार्मूला EVS। यहाँ से आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाला 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये EVS, तो ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो स्टॉपिंग वोल्टेज का फार्मूला, स्टॉपिंग वोल्टेज की वैल्यू आ गई 0.35 वोल्ट। क्लियर। सी नंबर बोल रहा है मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए, तो मैक्सिमम स्पीड तो बहुत क्लियर है ना। यहाँ से आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आता है फार्मूला, 12mv मैक्सिमम स्क्वायर, 12mv मैक्सिमम स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या निकालें आप, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेलोसिटी निकालना है किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाना पड़ेगा। तो 0.35 × 1.6 × 10⁻−19 इंटू ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई m। ये जो m है, ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। फोटो इलेक्ट्रॉन का बोल रहा है इमिशन के लिए, तो मास हो जाएगा 9.1। इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। और kg के बाद यहाँ से देखिए 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किए, m को नीचे ले गए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बना के, ये जो स्क्वायर है वो रूट बन जाएगा, तो यहाँ रूट बन गया, बराबर हो गया v मैक्सिमम। तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी 350.7 350.7 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो है सो वैल्यू निकल के आता है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज, ये आपको दे दिया सर्टेन एक्सपेरिमेंट के लिए 1.5 वोल्ट, यानी कि आपको स्टॉपिंग वोल्टेज दे दिया है 1.5 वोल्ट, और आपसे काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, आप पढ़े हैं EVS, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 गुने
1.5। तो जब कैलकुलेशन करेंगे आप इसको, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻19 जूल, है ना। 2.4 इंटू 10⁻19 जूल, ये आपको वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 क्या बोलता है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखो 4 में क्या बोल रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब देखो पहला वर्ड ही आ गया मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो आखिर मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है? तो सिंगल वेवलेंथ लाइट जो होता है उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, और मल्टीपल वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है उसको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मतलब ऐसा लाइट जिसमें एक ही कलर है, एक ही वेवलेंथ का लाइट है, तो उसको आप मोनोक्रोमेटिक बोलिए, और मल्टीपल कलर का लाइट है तो पॉलीक्रोमेटिक आप बोल सकते हैं, रफली सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर। तो ये रहा लैम्डा, वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं 632.8 नैनोमीटर। आप नैनो कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻⁹ में, और पावर क्वेश्चन में दिया गया है 9.42 मिली वाट। मिली को कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ वाट। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है निकालने के लिए। हीलियम नियॉन लेजर से ये मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रहा है। क्वेश्चन में बोला, पावर इमिटेड भी दिया है। पहला ए में, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। फोटोन का निकालना है ना, अंडरलाइन कर लीजिए, ईच फोटोन इन लाइट। तो फोटोन का एनर्जी निकालना है तो hc/λ। अब समझो, हमने थ्योरी में आपको पढ़ाया है कि अगर लैम्डा वेवलेंथ जो है नैनोमीटर में दिया रहे तो hc का डायरेक्ट वैल्यू पुट करना 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर लैम्डा नैनोमीटर में होगा, और अगर लैम्डा एंगस्ट्रम में दिया रहेगा तो hc का वैल्यू आप पुट करेंगे 12400, 12400। ठीक है, 12400 एंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या आप चाहें तो h का वैल्यू इंडिविजुअली पुट कर लीजिए, और c का भी वैल्यू, h का वैल्यू 6.636 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप पुट करके भी कैलकुलेशन करेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा। यहाँ नैनोमीटर से नैनोमीटर कट गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाना था तो इससे गुना कर दिए, जूल बन गया। ये इतनी वैल्यू आपको कैलकुलेशन के बाद आ जाएगी। नेक्स्ट आपको निकालना था मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए हमने पढ़ा था P बराबर फार्मूला होता है h/λ। क्यों? क्योंकि मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो होता है E/c। ठीक, E/c। तो P बराबर, अगर आप E के जगह लिख देते हैं hc/λ/c, तो ये c और ये c कट जाएगा, तो मोमेंटम बराबर फार्मूला निकल के आ जाएगा h/λ। वही पुट कर दिए, लैम्डा पहले से पता था, h की वैल्यू पुट की, इतना आपको। और मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इंटू स्पीड या मास इंटू वेलोसिटी, तो kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट आपको निकालना था नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, कितना फोटोन इमिट हो रहा है, क्वेश्चन में साफ बोला है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्लियर बोला है कि हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड। तो हाउ मेनी फोटॉन्स यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। आपको मैंने बोला कि कभी भी एन निकालना तो क्या करेंगे, पावर बाई एनर्जी, P/E। तो पावर आपको दिया है बाबू, एनर्जी आप निकाले हैं, ये रहा 3.14 × 10⁻⁻19। उठा के पुट करो, कैलकुलेशन करो, -19 ऊपर जाएगा तो +19 बन जाएगा, और -3 + 19 +16 बचेगा, ये रहा। और इसको आप डिवाइड करेंगे, 3 × 9 14 × 42, तो 3 बचेगा, है ना। तो 3 × 10⁻6 फोटॉन्स पर सेकेंड। उसके बाद आपको बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ, यहाँ बोल रहा है कि हाउ फास्ट। तो हाउ फास्ट मतलब क्लियर हो गया, हाउ फास्ट, फास्ट का मतलब ही आपको स्पीड या वेलोसिटी बोल रहा है निकालने के लिए, वो भी किसका, हाइड्रोजन एटम का। तो मोमेंटम निकाले हैं ना हम, मोमेंटम हमने निकाला है P बराबर mv, है ना। तो V बराबर क्या करेंगे, P/m। P की वैल्यू पुट करो, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.66 × 10⁻⁻27, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, और वैल्यू हो जाएगी उसके बाद 0.63 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। या मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन का जो मास है, एक प्रोटॉन का मास भी आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि H हाइड्रोजन जो होता है उसके पास क्या है, H11 लिखते हैं ना, इस तरह से आप लिखते होंगे केमिस्ट्री में, आपने लिखा होगा H11, है ना। तो ये 1 जो है, ये 1 क्या है, आखिर मास नंबर ही तो है ना, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1.66 × 10⁻⁻27, और कैलकुलेशन कर लीजिएगा, केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ अ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.388 × 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। अब एनर्जी फ्लक्स,
देखो एनर्जी, किसी भी चीज़ का फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एरिया से पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड एरिया से पास करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी तरह से एनर्जी पास करेगा एरिया से तो एनर्जी फ्लक्स। क्लियर? ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड, इसी को हम लोग एनर्जी फ्लक्स बोलते हैं। ये हो जाएगा 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। और यही काम करता है पी का, पावर का आप बोल सकते हैं, पावर पर यूनिट एरिया है ये, तो पावर का यूनिट वाट, पर यूनिट एरिया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। और लेमडा आपको क्वेश्चन में दिया है 550 नैनोमीटर। एज्यूम दैट द फोटॉन्स इन द सनलाइट हैव एन एवरेज वेवलेंथ ऑफ 550 नैनोमीटर। क्वेश्चन में आप पढ़िए, आपको बोल रहा है कि हाउ मेनी फोटॉन्स, जैसे ही लिख दिया हाउ मेनी फोटॉन्स मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालना है। तो एन बराबर क्या है फॉर्मूला, P/E। तो P तो दिख रहा, कहीं से E का जुगाड़ हो जाए तो ये फार्मूला लगा देंगे और नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल जाएगा, हाउ मेनी फोटॉन्स निकल जाएगा। तो फोटोन के लिए का E निकालना है, मतलब फोटोन का एनर्जी निकालना है, तो hc/λ लगाएंगे। तो E बराबर hc/λ। hc, अब लेमडा देखो, लेमडा किस में है, नैनोमीटर, ये 10⁻⁹ नैनो है ना, नैनोमीटर में रहेगा। तो hc का वैल्यू हमने क्या बोला पुट करने, 1240, 0 से 0 कट जाएगा, कैलकुलेशन करके इतना E आया। इस एनर्जी को उठा करके इस फार्मूला में पुट कर दो, पावर यहाँ दिया है उसको ही पुट कर दो, आपको नंबर ऑफ फोटोन निकल जाएगा, लगभग 3.818 और 10⁻16 समथिंग के आसपास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ वोल्टेज यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप VS से दिखाते हैं। तो VS और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ होगा वो आपको मैंने पढ़ाया है थ्योरी में कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ खींचते हैं तो स्लोप होता है उस ग्राफ का, ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा और उसका स्लोप होता है h, प्लैंक्स कांस्टेंट उसका स्लोप होता है। लेकिन अगर आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का ग्राफ खींचते हैं या स्टॉपिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का ग्राफ खींचते हैं तो उसका स्लोप होगा h/E। तो स्लोप क्या है, tan थीटा, h/E। स्लोप का वैल्यू आपको दे रखा है 4.12 इंटू 10⁻⁻15। आपसे प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो इस E को क्रॉस भेज दो, यहाँ 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, ये E यहाँ पर गुना में जाएगा तो इतना वैल्यू देगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, 6.592 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला, 100 वाट सोडियम लैम्प रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। सोडियम लैम्प, एक 100 वाट का सोडियम का लैम्प है जो क्या कर रहा है, रेडिएट्स एनर्जी, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एनर्जी निकल रहा है उसमें से यूनिफॉर्मली, समान रूप से निकल रहा है हर एक डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक, द लैम्प इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ लार्ज स्फीयर, है ना। तो लैंप जो है वो सेंटर पर है, एक बहुत बड़े स्फीयर, जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है तो इस स्फीयर के सेंटर पे यहाँ पर जो है वो आपको लैंप है। ठीक है, यहाँ पर लैंप आपको सेंटर पे है और ये इस लैंप से निकलने वाला, ये लैंप जो 100 वाट का सोडियम का लैंप है, इस लैंप से निकलने वाला टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द सोडियम लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट। यानी कि इस सेंटर पे रखे हुए 100 वाट के सोडियम लैंप से जो भी एनर्जी रेडिएट हो रहा है वो इस बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पर पड़ेगा, इस बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पर पड़ेगा और ये सरफेस टोटल एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर ले रहा है। ठीक है, तो पावर दे दिया 100 वाट, वेवलेंथ दिया है 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर। आपसे एनर्जी पूछा, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, ए व्हाट इज द एनर्जी फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विथ द सोडियम लाइट। आपको फोटोन का एनर्जी पूछ रहा है जो कि सोडियम लाइट के साथ निकल रहा है, उस इस सोडियम लैंप से जो फोटोन निकल रहा है उसका एनर्जी आपको बताना है। तो एनर्जी फोटोन का बताना है बाबू, तो hc/λ, लैम्डा पता ही है, नैनोमीटर में है तो hc भी 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट करो, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतना जूल कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से नेक्स्ट आपको बोला बी में, एट व्हाट रेट आर द फोटॉन्स डिलीवर्ड टू स्फीयर। एट व्हाट रेट, जैसे आपको मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में वीडियो के कि रेट जैसे ही बोल दे तो समझ लो टाइम से तो डिवाइड करना ही है। दूसरी बात, एट व्हाट रेट आर द फोटॉन्स, किस रेट से फोटोन डिलीवर्ड निकल रहा है, कहाँ से, डिलीवर्ड टू द स्फीयर। डिलीवर्ड टू द स्फीयर मतलब लैंप से निकल रहा है और स्फीयर को मिल रहा है।
किस रेट से, मतलब पर सेकंड के हिसाब से 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ फोटोन जो है वो स्फीयर को मिल रहा है, लैंप के द्वारा स्फीयर को डिलीवर किया जा रहा है, लैंप स्फीयर को किस रेट से फोटोन दे रहा है। तो n बराबर पी बाई, पहले पता है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड निकालना है, पर यूनिट एरिया पर सेकंड भी निकालना है, तो पी बाई पी आपको दिया है बाबू। एनर्जी आप निकालें, उठा के पुट करो, आराम से जो वैल्यू आनी होगी कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा। 10 के पावर -19 को ऊपर लेना, 3.38 है, डिवाइड कर लीजिएगा, लगभग 30 के आसपास 29 के आसपास ले लेना। यहाँ देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो हमने आपको बोला, थ्योरी में भी हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। वो आपको दिया है 3.3 × 10 के पावर 14 हर्ज, और साथ में बोल रहा है इफ़ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 × 10 के पावर 14, तो 8.2 × 14 हर्ज। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालने, प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। कट ऑफ वोल्टेज यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। तो जब दो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब आइंस्टीन थ्योरी लगाना है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है h म्यू माइनस h म्यू नॉट, है ना। तो E_Vs बराबर h इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट, E_Vs बराबर h इंटू h को कॉमन ले लो, म्यू माइनस म्यू नॉट। ऐसा क्यों करें, यहाँ भी हमने किया है, ये क्यों करेंगे ऐसा, कैसे सोचेंगे कि यहाँ करना चाहिए, इसका सोचो। यहाँ भी 10 के पावर 14, यहाँ भी 10 के पावर 14। दूसरा h दोनों में कॉमन है, तो h को अगर निकाल लेंगे तो यहाँ से 10 के पावर 14 जब दोनों में घटाने के लिए जाएंगे, तो यहाँ देखो जैसे 10 के पावर 14 को कॉमन ले लिए तो 8.2 में से 3.3 आसानी से घट जाएगा। h का वैल्यू हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमको पता है, कैलकुलेशन करेंगे 2.03 वोल्ट कट ऑफ वोल्टेज, स्टॉपिंग वोल्टेज, ये आपको निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेटल का वर्क फंक्शन दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या ये मेटल, विल दिस मेटल, क्या ये मेटल गिव देगा, क्या देगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या ये मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देगा, यानी कि इस मेटल पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा अगर फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। अगर हम इसको 330 नैनोमीटर का लाइट देंगे इस सरफेस पर, ऐसा सरफेस जिसका वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर हम इस सरफेस पर 330 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट गिराते हैं, रेडिएशन देते हैं, तो क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन देगा। तो उसके लिए आप एनर्जी चेक करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। उसके लिए पहला कंडीशन हमने आपको बताया था कि आप जो लाइट मेटल को दे रहे हैं, आप जो लाइट मेटल को दे रहे हैं, उस लाइट का एनर्जी आपके वर्क फंक्शन उस मेटल के वर्क फंक्शन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि जो लाइट हम उस मेटल को दे रहे हैं, मेरे द्वारा दिए जाने वाले लाइट की एनर्जी उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि उस मेटल को जितना एनर्जी चाहिए उतना, कम से कम उतना या उससे ज़्यादा एनर्जी का लाइट हम देंगे, तब जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है। तो एनर्जी निकालना है फोटोन का, Sc/λ, लैम्डा नैनोमीटर में पुट किया, एनर्जी निकल गया लगभग 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे लाइट का एनर्जी 3.7 और मेटल का वर्क फंक्शन 4.2, यानी कि मेटल को चाहिए कम से कम 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का लाइट, मेरा तो 3.7 ही है, तो यहाँ पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 × 10 के पावर 14 हर्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, है ना। यानी कि 7.21 हर्ज इंटू 10⁻14 हर्ज का एक, ये रहा 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ज का हमने एक मेटल सरफेस पर हम लाइट गिरा रहे हैं, उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ वो 6 × 10⁵ ठीक। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आइंस्टीन थ्योरी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लगा दीजिए, h म्यू माइनस h म्यू नॉट, h को कॉमन ले लेंगे, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंककि हमको लाइट का स्पीड दिया है, मैक्सिमम स्पीड दिया है, तो v मैक्सिमम 6 × 10⁵, तो 6 × 10 के पावर 5 का स्क्वायर करोगे तो 6 × 36, 10 के पावर 5 का स्क्वायर 10 के पावर 10। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पते हैं, सबको कैलकुलेशन करो। यहाँ h कॉमन लिया, h का वैल्यू पुट किए, म्यू हमको, ये जो म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो दिया है, और म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमको निकालना है।
तो कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पर म्यू माइनस म्यू नॉट की वैल्यू निकाल ली 2.47 गुना 10 के पावर 14। इसको हम 10 के पावर 14 के टर्म में इसलिए लाए क्योंकि हमको म्यू जो है वो 10 के पावर 14 में दिया है। म्यू जो है वो हमको 10 के पावर 14 के टर्म में दिया था, इसीलिए हम इसको 10 के पावर 14 के टर्म में लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाने के बाद अब क्या होगा, म्यू नॉट निकालना है, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू हमको पता है, इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर, तो दिस माइनस दिस हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करके आपको ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक, 11 नंबर बोला लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर, बहुत बढ़िया वेवलेंथ दे दिया है। प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्गन लेजर, किसी आर्गन लेजर के द्वारा जो लाइट निकल रहा है वो 488 नैनोमीटर का लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज यूज्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिस लाइट का इस्तेमाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किया जा रहा है। When light from this spectral line is incident on the emitter, जब ये लाइट स्पेक्ट्रल लाइन के इमीटर पे गिर रहा है तो कट ऑफ वोल्टेज, स्टॉपिंग वोल्टेज ये आपको दे रहा है 0.38 वोल्ट। ठीक, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। अब यहाँ देखो वर्क फंक्शन निकालना है, तो हमने आपको बताया थ्रेशोल्ड एनर्जी ही वर्क फंक्शन है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, और इसी एच म्यू नॉट को थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही आप लिख सकते हैं क्या, फाई। ठीक है, तो फाई आपने लिख दिया एच सी बाई लेमडा, म्यू को एच म्यू को एच सी बाई लेमडा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वेवलेंथ मेंशन है इसीलिए। तो म्यू को कन्वर्ट कर दिया सी बाई लेमडा में, काइनेटिक एनर्जी होता है ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग वोल्टेज है तो इसलिए हमने क्या लिखा है वी एस, इसलिए क्या लिखे हैं वी एस। ठीक है, और वी एस स्टॉपिंग वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज दिया है 0.38 वोल्ट, तो 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। एच सी लेमडा नैनोमीटर में, इसलिए एच सी का वैल्यू भी नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेशन किए तो ये कैलकुलेट करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, और ये फाई है तो फाई को इधर भेज देना, इसको उधर भेज देना, कैलकुलेशन करके तुम्हारा 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, नोट कर लीजिए इसको। आइए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। सेम क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है, इसमें कुछ है नहीं। कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट। यानी कि मोमेंटम निकालना है और डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, किसका, तो इलेक्ट्रॉन का, जब वोल्टेज कितना है 56 वोल्ट। मोमेंटम का फॉर्मूला बताएं, P बराबर √2m/k। इस फॉर्मूला को आपने वर्क पावर एनर्जी 11th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा यूनिट। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वोल्टेज दिया है 56, कैलकुलेशन कर लो, इतना आ जाएगा मोमेंटम। ठीक, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल फार्मूला है 12.27 अपॉन √v इंटू एंगस्ट्रॉम, या आप चाहें तो लेमडा बराबर h अपॉन √2m/k। ये जो है ना, अगर ये फार्मूला लगाओगे डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए तो h का मान, इलेक्ट्रॉन का मास, फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करना, तो कैलकुलेशन बड़ा लेंदी हो जाता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को इसीलिए हम लोग बहुत सारे चार्ज पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फ़ा, इन सब चार्ज पार्टिकल के लिए एक कैलकुलेशन करके वोल्टेज के टर्म में सिर्फ एक फार्मूला सेट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान पड़ जाए। वो हमने थ्योरी में आपको बताया है 12.27 अपॉन √v इंटू एंगस्ट्रॉम। √v वोल्टेज कितना 56 पुट करेंगे, जो कैलकुलेशन होगा आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ आ सकता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 13, उसमें भी यही करना है, वो मोमेंटम, स्पीड और डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो मोमेंटम निकालना है, जब वोल्टेज इस बार दे दिया है कुछ नहीं 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बात तो बराबर ही हुआ ना। काइनेटिक एनर्जी की जगह 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन ये रहा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 ये रहा, कैलकुलेशन करना इतना आएगा। फिर आपको बोल रहा है स्पीड निकालने के लिए, तो मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू स्पीड, मोमेंटम बराबर मास इंटू स्पीड। मोमेंटम बराबर P बराबर होता है mv, तो यहीं से हम पहले निकाल दिए आपको V बराबर P/m। मोमेंटम आप ये रहा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, उठा के पुट कर लेना, वेलोसिटी स्पीड निकल जाएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना हो तो वो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकालना तो 12.27 बट्टा √v इंटू एंगस्ट्रॉम करते हैं, या इसी 12.27 को आप √150 भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 12.27 को आप चाहें तो √150 भी आप लिख सकते हैं, कैलकुलेशन करके उतना ही आता है। ठीक है, बाकी एंगस्ट्रॉम में आप कन्वर्ट कर लेंगे। अगर नैनोमीटर होगा तो घटा लेना, एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 होता है और नैनोमीटर 10 के पावर -9 होता है, कैलकुलेशन कर लेना। 14 नंबर क्वेश्चन सेम है, इलेक्ट्रॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला। तो यहाँ देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ h/√2m/k,
काइनेटिक एनर्जी हमको पहले से पता होता है। आप चाहें तो ऐसे निकालिए, या जो मैंने थ्योरी में फार्मूला आपको बताया है किसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। यहाँ वोल्टेज दिया होगा, वोल्टेज दिया है आपको, वेवलेंथ दे रखा है 589 नैनोमीटर, तो यही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर कर दो, दोनों साइड जैसे स्क्वायर करोगे ना तो एच स्क्वायर बट्टा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर, और लेमडा को इधर ले लो तो लेमडा नीचे आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर बन के दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, 2m नीचे ही रह गया, रूट हट गया, काइनेटिक एनर्जी इधर चली जाएगी। तो अब इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो यहाँ मास इलेक्ट्रॉन का लो, न्यूट्रॉन का निकालना है तो यहाँ मास न्यूट्रॉन का लो। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। तो वहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एकदम सेम है। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना होता है तो h/p करते हैं, p मोमेंटम है, मोमेंटम mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी। हर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 15 में अलग अलग मास अलग अलग वेलोसिटी दे रखा है। जैसे ए में देखो बुलेट का मास दिया है 0.040 kg और स्पीड दिया है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड बनाना है, इसीलिए स्पीड में हम 1000 मीटर ली, 1 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 1000 मीटर पर सेकेंड। 0.040 मास है। उसी तरह सेम क्वेश्चन है, तीनों आप कर सकते हैं। ये भी सेम है, कुछ भी नहीं है। मोमेंटम निकालना है ना। चार्ज पार्टिकल दो ठो दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, दूसरा फोटोन दिया है, ठीक। इलेक्ट्रॉन और फोटोन का, तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन है तो सिंपल बात हो गया, उसमें कुछ करना नहीं है आपको। इसका चार्ज पार्टिकल का निकालना है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 में मोमेंटा, वेवलेंथ दिया है दोनों का 1 नैनोमीटर, दोनों का मोमेंटा। तो मोमेंटा मतलब मोमेंटम h/λ, सिंपल। लेमडा दोनों का नैनोमीटर में है, 1 नैनोमीटर तो 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेशन करते चले जाइए, आराम से आ जाएगा। एनर्जी फोटोन का निकालना तो h/λ, एनर्जी इलेक्ट्रॉन का निकालना था p²/2m। लेकिन यहाँ ध्यान रखना p √2m के, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का निकालना था, स्क्वायर मार के रूट हटा दिए, p²/2m, ये जूल में आ जाएगा। अगर यहाँ kg मीटर पर सेकंड पुट करोगे ना तो ये जूल में आ जाएगा। लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है तो डिवाइड कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर दीजिए तो ये जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एक्सरसाइज में टोटल 19 क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, करने लायक नहीं है, वो थ्योरी है, वो फार्मूला है खाली, उसको छोड़ दो। बचा 17 और 19, उसको आप अटेम्प्ट लीजिए। इस लेक्चर में आपको 16 क्वेश्वन मैंने करके दिखाए, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और 19 के साथ एडिशनल एक्सरसाइज को भी स्टार्ट कर देंगे। थ्योरी को पढ़िए, थ्योरी पढ़ने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। इन सब फार्मूला को अप्लाई करने का आपको वहाँ पर तरीका अच्छे से सीखने को मिलेगा। और यहाँ भी हमने पूरा एक एक फार्मूला को अच्छे से आपको बताया, क्वेश्चन करना आपको सिखाया। आप इसका फ़ायदा जितना हो सकता आप उठाइए। बाकी कोई भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ से हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।